खास बात है, इस शरीर से सबकी सेवा बन जाए, माता पिता भाई बंधु परिवार समाज राष्ट्र धर्म भगवान सबकी सेवा बन जाए, तो ये शरीर सार्थक हुआ। नहीं क्या मांस का पिंड है, रक्त संचरित नसनाड़ियां हड्डी त्वचा, और इसमें जो डालो मलमूत्र बन गया। जितने द्वार हैं उनका सबको परिचय है ही है। कौन से सुख के लिए परस्पर शरीर में आकर्षण होता है? सच्चिदानंद सुख की लालसा वाला शारीरिक सुख के भोग में यदि अनेक जीवन व्यतीत करने के बाद ये भी जीवन व्यतीत कर दिया तो हाथ क्या लगेगा? इतना जीवन व्यतीत कर दिया, क्या हाथ लगा? बहुत विवेक विचार की जरूरत है। धर्मयुक्त काम भगवान ने अपना स्वरूप बताया है सृष्टि संचालन के लिए। यदि विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति के लिए विधान किया गया है तो वो धर्मयुक्त काम है, व्यभिचार वहां भी नहीं, धर्मयुक्त काम। अन्यथा धर्म विरुद्ध यदि काम का सेवन किया जाए तो घोर पापाचरण बनने लगता है और मलिनता पे मलिनता होती चली जाती है। स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुंह रमृत धिया, हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि मलमूत्र के द्वार को अमृत पान का स्वरूप समझते हैं। कितनी निकृष्ट बुद्धि है। इन शरीरों पे है क्या? ऊपर के द्वार देखो, आंख से कीचड़ निकले, नाक से कितनी खखार के थूको, वमन करके देखो। नीचे के द्वार तो दुर्गंध युक्त मलमूत्र के ही है। किन भोगों में तुम अमृत पान करना चाहते हो? स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुहु रमृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम, नित्य तुम लुभायमान हो रहे हो कि अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, ये शरीर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। नित्य लोलुभ्यमानम है क्या? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। धर्मयुक्त संतानोत्पत्ति के लिए भगवान ने आदेश किया है। मनमुखी चाल चल करके मनोरंजन करने के लिए ये नहीं बना हुआ है। फंसते चले जाओगे, अमृत की लालसा से मृत होते चले जाओगे। तुम्हारे विचार मृत, तुम्हारे आचरण मृत, तुम्हारा शरीर मृत, तुम्हारी चेष्टा मृत, क्योंकि मृत लोक में, इसका नाम मृत्यु लोक है और खोज रहे हो अमृत। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहितो, ये नेत्र मिथ्या रूप में लुभायमान हो रहे हैं। चमड़ी ऊपर से गोरी पीली जैसी भी, उसी में हम आसक्त हो रहे हैं। इतने आसक्त हो रहे हैं। परसों एक नवयुवक भाई प्रश्न एकांतिक में कह रहे, जिया नहीं जा रहा, हमको हमारी मित्र ने धोखा दे दिया और हालत भी ऐसी थी कि करुणा लग रही थी कि कृपा करें प्रभु और इनकी बुद्धि को इस दलदल से निकालें। वो जीवन से हारा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है केवल एक बात में कि उसको उसके किसी मित्र ने, मतलब स्त्री शरीर ने उसको धोखा देके दूसरे से ब्याह कर लिया। धोखा देके मतलब मन की गति है, इसमें धोखा और सही का क्षेत्र नहीं है। ये तो विचरण करता रहता है, आज ये आज ये आज ये। इसका कोई बिरला इसकी इस गति को रोक दे, वही साधना परायण साधक कहा जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। जहां तुमसे बढ़कर कोई मिला तो वहां दृष्टि उसकी जम जाएगी, तुम्हें छोड़ देगा। संसार का खेल यही है। तुम्हारा प्यार अगर सही ठिकाने पे पहुंच जाए तो सार्थक हो जाए। वो प्यार मूर्ति प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रियालाल, इनसे प्रेम हो जाए तो निहाल हो जाओगे। पर इनसे प्रेम करने के लिए कठिनता है। पहले सर्वत्र से राग हटावे तो इनसे प्रेम होता है, अन्यथा नहीं। सर्वत्र की ममता बटोर कर इनके चरणों में तब प्रेम होता है। बोले नेत्र दूषित हो गए बस यही देखते हुए। यही दुर्दशा है जीव की। सामने भगवान है चराचर जगत के हृदय में, उनको कोई नहीं देखना चाहता और बाहरी केवल चमड़े को देख करके हम आकर्षित हो रहे हैं। ये चमड़ी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, जिसकी तुम देख रहे हो उसकी और तुम्हारी भी, ये नष्ट होने वाली है। इन्हीं को शासन में साधक रखता है। नेत्रेंद्री हम जहां चाहें वहीं जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। अभ्यास कीजिए नाम जप के द्वारा। ऐसे थोड़ी कि बात कर रहे हो किसी संत से भगवत चर्चा और तुम्हारी दृष्टि जा रही बार बार, और इतनी हिम्मत तुम्हारी कि भगवत भाव के वातावरण में तुम्हारी अशुद्ध वृत्ति उधर देखने की कोशिश कर रही। क्या देख रहे हो? चुप, एकदम शांत। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा मानना अत्यंत मग्नाहा
ये क्षुद्र जीव समझ नहीं पा रहे कि नेत्र किसके लिए मिले हैं। ये नेत्र मिले भगवत साक्षात्कार के लिए। ये विचार करो 5 मिनट आंख बंद करके, अगर ऐसे ही तुम्हारी आंखें छीन ली जाएं तो सोचो कैसा तुम्हारा जीवन होगा। जिन आंखों से तुम गंदी बातें कर रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, यही आंखें भगवान छीन लेते तुम्हारी, तो क्या तुम्हारा जीवन होता। आज तुम्हें भगवान ने आंख दी है, तुम इससे धर्म का दर्शन करो, सब में भगवत दर्शन करो, श्री विग्रह के दर्शन करो, संत दर्शन करो, नेत्र पावन करो। नेत्रों को दूषित कर लिया और मिथ्या देह सम्मान को तुमने सुख मान लिया। 4 लोग नमस्कार किए तो तुम अपने को श्रेष्ठ समझ लिए। किंचन मात्र भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये पंचभूत शरीर सबके उसी सामग्री से बने हुए हैं। अंदर जो जीव अंश है भगवान का बिल्कुल बराबर है। अब जो सम्मान और अपमान होता है गुण और अवगुण का होता है, और गुण और अवगुण दोनों मायाकृत है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, ये दोनों मायाकृत है। तो तुम किसका सम्मान? माया का। किसका अपमान? माया का। तुम तो मान और अपमान दोनों से परे हो। अगर कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है तो तुमको उसकी श्रद्धा को प्रणाम करना है। तुम खास थोड़ी हो गए कि वो तुम्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है तो तुम महान हो गए। महान वो है जो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, उसकी श्रद्धा प्रबल है। नहीं, कोई अंतर नहीं। जो इस देह में पंचभूत वही उस देह में पंचभूत, जो इसमें परमात्मा का अंश वो उसमें परमात्मा का अंश, उसकी श्रद्धा बड़ी है इसलिए वो आपकी तरफ प्रणाम कर रहा है। बोले बहुत बुरा हो गया। मिथ्या मृषा मानना अत्यंत मगनाह। मैं झूठ मूठ अपने को बड़ा मानकर सम्मान प्राप्त करने की लालसा, सम्मान स्वीकार कर लिया तो हृदय अपवित्र हो गया। बड़ा मन है, फंसाता रहता है वो मकड़ी की जाल की तरह। फंसने वाला नहीं जानता है। संत सदगुरुदेव शास्त्र इनके सूत्रों को जब स्वीकार करे तो पता चलता है मैं फंस रहा हूं या मुक्त हो रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं कि देखो, जनेन्द्री ने फंसा दिया काम भोग में, नेत्रेंद्री ने फंसा दिया रूप में। सच्ची अगर सावधान न रहे तो ऐसे ऐसे फंसाव हैं कि जीवन ही नष्ट हो जाता है, पूरा जीवन। अब उसको लाख समझा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो ये समझ रहा था कोई आशीर्वाद मिल जाए, जादू टोना मिल जाए कि वो जो हमारी मित्र है वो वापस हमको मिल जाए वापस। बस उसको इतना ही लक्ष्य था। और हम ज्ञान विज्ञान वर्णन कर रहे तो सुन बैठा था केवल, क्योंकि समझ में आता है ना आप हमारी बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे। नेत्रेंद्री ने रूपों में फंसा दिया। हृदय मलिन हो गया सम्मान प्राप्त करने की लालसा से। और कह रहे जिभ्या मिष्टान्न निष्ठा विरमति न मनाग वित्त सग्रंथ अनुचितम। जबान आ गई भोजन के स्वाद में, ये मिष्ठान्न है, ये चटपटा है, ये बड़ा स्वादिष्ट है। जिभ्या रसेंद्री यदि भोजन के स्वाद में मगन है तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं ले पाएगी। उचित आहार जो भगवत प्रसाद रूप है उसको डाल लेते हैं, उसके प्रति हम आसक्त नहीं होते, स्वाद दृष्टि नहीं रखते। पूर्व के संत भगवान के दर्शन होते थे, खप्पर रखते थे नारियल का, नारायण नारायण, दाल खीर रोटी जो भी मिला खप्पर में डाला मिलाया। स्वाद से मतलब नहीं, प्राण पोषण से मतलब है। और यहां धनिया की चटनी अलग, टमाटर की चटनी अलग, भरौआ मिर्च अलग, ये अलग ये अलग, तो फिर राधा नाम सुधा रसम भूल जाओ। ये 2 अंगुल की जबान है, बस इतने में सारा खेल है। यहां से नीचे उतरने पर कोई स्वाद नहीं है, भाई इतने में घुमाने का स्वाद है। और अच्छे अच्छे इसी में फंस जाते हैं। जिसकी रसेंद्री विजयी नहीं हुआ रसेंद्री से, वो हर इंद्री का विजयी होने पर भी विजयी नहीं माना जाता। रसेंद्री विजयी जनेन्द्री विजयी जरूर होगा, और रसेंद्री जनेन्द्री विजयी संपूर्ण इंद्रियों का विजेता माना जाता है। धैर्यवान उसे ही कहते हैं जो 2 इंद्रियों को काबू में कर ले, रसेंद्री और जनेन्द्री। रसेंद्री मिष्टान्न आदि भोग पकवान पाने के लिए लोलुप जीवन हो गया, पेट बढ़ करके छाती से 1 बीता ऊंचा हो गया है। उठने बैठने में दिक्कत होती है, पर पाने के समय और कितना अधिक पाया जा सके, ये स्वाद वो स्वाद वो स्वाद कितना पाओगे, मर जाओगे पाते पाते, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। बहुत विचित्र वासना है, बहुत विचित्र वासना है। चित्त वित्त सग्रंथ अनुचितम, ये विचार ही छोड़ दिया कि उचित क्या है अनुचित क्या है, बस धन मिलना चाहिए, जैसे धन मिले। सच्ची बात, आज चरित्र
भगवत धर्म मर्यादा, इसका महत्व धीरे धीरे समाज से हटता जा रहा है। धन का महत्व होता जा रहा है। जैसे धन की प्राप्ति हो, चाहे चरित्र का नाश हो, चाहे धर्म का नाश हो, चाहे जीवन का ही क्यों ना नाश हो जाए। क्या दुर्दशा है। बोले मनाग वित्त सग्र धनुचितम, अनुचित रूप से धन कभी सुखी नहीं हो सकता जो अनुचित रूप से धन प्राप्त करता है। हा वृंदारण्य कान्या भवति मम गतिश् चेदहम त्वत्स्थितोपि, मेरी क्या गति होगी जब मेरी इंद्रियां और मेरा मन ऐसा है। मैं आपका आश्रय लेता हूं, आपका वास स्वीकार करता हूं। मैं समझ गया कि मेरे से अब कुछ नहीं होने वाला, मेरी अनन्य गति आप हो। हे वृंदावन, आप मेरा सुधार कर दो। अब मैं कहीं किसी की ओर नहीं देख सकता, सिर्फ आपका आश्रय लिए हूं। भाव यह है कि हम सब तरह से हीन हैं, हर इंद्रियां हम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। उल्टा इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए, इंद्रियां हम पर विजयी हो गई हैं। अब हम कैसे मुक्त हों? तो बोले धाम का आश्रय ले लो। बड़ा महत्व है। धाम कृपा करके आपको सत्संग प्रदान करेगा। यदि आप सत्संग के अनुसार सुलझ के चल पावे तो क्या होता है, जन्म जन्मांतर से मलिन बुद्धि होती है और बहुत भागती है बुद्धि। जैसे जंगली नील गाय देखा हो, गर्दन उठाई भागती चली जा रही, ऐसे ये भागती बुद्धि। अगर इसको कोई रोक सकता है तो गांव में एक लंगड़ बांधा जाता था। लंगड़ समझते हैं? 2 टांगों के बीच में एक मोटा सा लकड़ी का। अब वो भाग नहीं पाएगी ऐसे। गुरु कृपा, गुरु आदेश, गुरु शासन, ये बुद्धि के ऊपर लंगड़ का काम करता है। तुम्हें पता ही नहीं गुरु के हृदय में अनंत माताओं जैसा प्यार होता है। जैसे भगवान गाली देने वाले को भी परम पद देते हैं, उन्हीं के दास हैं वो। किसी का अमंगल संत के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा नहीं। आपका विचार, आपकी सोच आपको अमंगल के रास्ते पे खड़ा करके और ऐसा धक्का देगी कि शायद ही फिर बचा पाने की स्थिति न रह जाए। सगर के जो पुत्र 60,000 थे, भगवान कपिल देव जी का अपराध कर दिया, आश्रम को विध्वंस करने लगे। घोड़ा वहीं बंधा हुआ था, किसी ने बांध दिया था, उनको पता भी नहीं था। उनको लगा कि इन्होंने ही ऐसा किया होगा, हमारा विश्व विजेता घोड़ा इन्होंने पकड़ लिया। बड़ा उपद्रव किया। कपिल भगवान ने कोई शाप नहीं दिया, उनकी तपोशक्ति ने उनको नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। जिनके उद्धार के लिए उन्हीं के वंशजों में क्रमशः आराधनाएं हुई, पर सिद्ध कर पाए भगीरथ जी और भगवती गंगा को लाए और अपने पुरखों का उद्धार किया। जो थोड़ा भी अपनी बुद्धि को तुम भगवत मार्ग से विमुख करोगे, वो आपको फंसाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं बता सकती। यहां समिटना है, अपने अस्तित्व को मिटा देना है, प्रभु के चरणों में पूर्ण आश्रित हो जाना है और जीवन मुक्त हो जाना है। ये रास्ता है। यदि हम भगवत मार्ग के पथिक होकर के थोड़ा भी अपने मन के अनुसार चलेंगे तो मार्ग बदल जाएगा। गुरु आज्ञा तज करे जेबान, यह है अधर्म यह है सबहान, कान न रसिकन मेरा है। और जैसे जंगली नील गाय होती ना, उसको ऊपर कोई शासन बर्दाश्त नहीं। वो जब दलदल में फंसती है तब उसकी चाल रुकती है, अन्यथा नहीं। तो माया प्रपंच का दलदल जब ऐसी बुद्धि वालों को रोकता है, तब उनको याद आता है कि क्या मैं कहीं गलत मार्ग पर चल पड़ा क्या। पर जब तक फंसता नहीं तब तक उसे पता ले चल। माया ऐसी बचाव पक्ष से उसको ले जाती है कि इतनी दूर पहले ले जाऊं कि ये लौट ही ना सके, तब बात बनेगी। श्रीपाद कह रहे हैं कि सब इंद्रियों ने, मन ने हमको अपने अधीन कर लिया। अब तो हे वृंदावन आपका सहारा है। बनाया हुआ सिद्धांत है, रही मन देखी बड़िन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। और सिद्धांत उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर गुरु चरणों में लघुता आ गई तो विश्व ब्रह्मांड में महत्ता स्पर्श ही नहीं कर सकती तुम्हारा। ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन ऐसा सोचता है कि शॉर्टकट से चले धनी बन जाए, शॉर्टकट से चले परम पद मिल जाए, शॉर्टकट से चले बहुत उत्तम सम्माननीय बन जाए। है बहुत शॉर्टकट है। सर्वस्व त्याग और एकमात्र प्रभु का आश्रय। अभी जो चाहो बन जाओगे, पर सर्वस्व त्याग। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सर्वस्व त्याग से। सर्वस्व त्याग का स्वरूप
किसी के नामे कर देना सब प्रॉपर्टी नहीं, अपना अस्तित्व मिटा देना। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं पर अपना अस्तित्व नहीं है, तो क्या हुआ, सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और भगवान दुर्वासा जी को द्विज कहते हैं और अम्बरीश जी को भक्त कहते हैं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युद्ध जी। तो मैंने वृंदावन का आश्रय लिया, अब वृंदावन संभालेगा। तो वृंदावन किस रूप में संभालता है, संत रसिक सदगुरुदेव के रूप में संभालता है। यदि हम ना उनकी आज्ञा का पालन करें, अवहेलना करें, तो बड़े कृपालु हृदय के होते हैं जो संत हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने। तुम क्या जान पाओगे कि हृदय में तुम्हारे ही प्रति कितना दुलार है। सांप को चाहे जितनी प्रार्थना करो, आरती उतारो, दंडवत प्रणाम कर लो, कह दो सीधे चलो, तो कभी नहीं चलेगा वो, उसकी चाल ही टेढ़ी होती सांप की तरह। ऐसे जो कुटिल बुद्धि के होते हैं, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, दुलार करो, गले लगाओ, जीवन दे दो, लेकिन वो सांप की तरह ही कुटिल बुद्धि से चलेंगे। उनका जो विषैला स्वभाव है वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का नाश करता है। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा अध्यात्म कर रहा हूं। अध्यात्म कहां से होता है, गुरु आज्ञा से होता है। अध्यात्म कहां से होता है, गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है। अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव उसको मृत तुल्य लगता है, मृत तुल्य। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्ण्यम। आपको लगेगा भरण पोषण कैसे होगा, तो भगवान उनके वचन यही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। और जो अनन्य चिंतन करता है, ये जनाः पर्युपासते, जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूं। शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। पूज्य राधा बाबा जी ने ये कहा कि तुम नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार बोलेंगे नाम, फिर देख लेना 24 घंटे नाम चलने, 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा, फिर 5 मिनट के लिए छुट्टी। तो आप देखोगे आपका चित्त घसीटने लगेगा, कहीं 5 मिनट तो नहीं कि राधा बोलना है, कितनी बार राधा नाम आने लगेगा, धीरे धीरे आपका निरंतर चलने लगेगा। तुम प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे नाम के बिना। मन भागता है, भागने दो, चिंता मत करो। तुम प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक जब नाम जप करोगे तो मन को पंगु कर देगा ये नाम। ध्यान दीजिए उपासक, ये अमृत है, पी लो और पचा लो। मन भाग रहा है, भागने दो। तुम नाम जप को नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक पकड़ो। भगवान से भी अधिक दया की सामर्थ्य नाम में है। आहा, जो नाम का चिंतन करता है उसका मन लगे या ना लगे उसको वही फल प्राप्त होता है। जप में मन ना लगे तो कीर्तन में लगा दो, कीर्तन में ना लगे तो स्तोत्र पाठ में लगा दो। वो सब मंगल में भगवान से जुड़ा है, इसलिए आपका अनन्य चिंतन माना जाएगा। अभ्यास करने में नींद बहुत सताती है। परमार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन काम, और यही नींद है। काम कामना वासना मन ते करियति दूर, तभी भजन होता है। और ये नींद, हमें लगता है कि थोड़ा सा तो हमें कड़ा शासन करना चाहिए अपनी इस नींद पर। अमृत वर्षा हो रही सत्संग में, आप सो रहे हो, नाम कीर्तन अमृत पान कर, आपके वाणी पाठ आपके मन में नहीं रुच रहा, इससे लड़ो। क्यों छूट दे रहे हो? तुम मन थोड़ी हो, तुम ये गंदी वृत्ति थोड़ी हो, तुम इससे लड़ना सीखो। पर ये लड़ना 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं होती। ये जन्म जन्मांतर से हमें दोष अधीन किए हुए, गंभीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक इनसे लड़ा जाता है और नींद को जड़ मूल से उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, जब आप अभ्यास कर लोगे ना, जैसे करवट बदले चेतना आई तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, कितना सुख मिलता है। जैसे करवट बदली, थोड़ा सा नींद आई, करवट बदली, नाम चल रहा, मंत्र, इसका मतलब चल रहा था। धड़कन, हम जैसे सो गए तो धड़कन तो चल रही ना, ऐसे ही नाम चलता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। अभ्यास, नित्य नाम जप का हिसाब रखें कि आज कितना कम हुआ है, आज कितना अधिक हुआ है, उसका हिसाब मन के द्वारा। कितनी देर हम नाम में टिके, कितनी देर हम विषय में, चिंतन में। भजन हठ पूर्वक करना चाहिए।
इसके लिए हठी स्वभाव होना, जिद्दी स्वभाव। हमें जहां डर लगा हम वहां जरूर खड़े हुए हैं। जहां हमें रोका गया है कि यहां भूत प्रेत वास करते हैं, जरूर हम वहां लेटे हैं, जरूर बैठे हैं, देखेंगे भगवान हमारे संग, हम देखेंगे, नहीं डरेंगे। अगर हम ऐसे डरेंगे तो जो डरवा देगा हम डर जाएंगे। बचपन से स्वभाव अकेला रहना और जिद्दी स्वभाव रहना, बार बार अपने मन को इस भ्रम को हटाना है। भगवान ही है, सबकी अंतरात्मा में वही है, वही पंचभूतों के रूप में है, वही भूतों के रूप में है। नामदेव जी ने जब एकाग्र दृष्टि से देखा तो लंबे भूत में भी श्री विठ्ठल भगवान मुस्कुराते नजर आए। एक डरना नहीं कहीं, और जिद्दी स्वभाव रखना है, जिद्दी स्वभाव। नींद, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब मेरे स्वरूप नहीं है, मुझे ये परास्त नहीं कर सकते, मेरे भजन को ये बाधित नहीं कर सकते, ऐसे चलना है। एकांत भ्रमण में बड़ा पुष्टता है, जो पहले, अब तो नहीं है, नहीं भ्रमण करना चाहिए। देखो आज का समय नहीं रह गया जैसे अपने लोग वैराग्य से भ्रमण के, नहीं रह गया समय कि आप 2-4 संत ऐसे भ्रमण करो, नहीं रह गया। अब तो चुपचाप धामों का, तीर्थों का, ऐसा ही सब प्राय संतजन करते हैं कि तीर्थों का, पुरियों का, धामों का आश्रय ले लिया और अपना साधन करके भगवत प्राप्ति। नहीं तो अब वो समय नहीं रहा कि आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, नहीं, पिटाई हो जाएगी। बड़ा विचित्र समय हो गया। इसीलिए साधु अपनी अपनी कुटिया में अपना आजीवन भजन करते हुए प्रभु को प्राप्त करें। भजन करने वालों के लिए नींद से लड़ना आवश्यक है, हठ पूर्वक नींद पर विजय प्राप्त करनी है। प्रारंभ में एक नियत समय रखो नींद का। हठ पूर्वक अति भोजन पर, अगर नाम सिद्ध करना है, भजन सिद्ध करना है, हठ पूर्वक भोजन पर, देखो भोजन पर सुधार कीजिए। और विरत बहुकर्मा, अति सांसारिक वार्ता, परिश्रम, श्रम आदि करने से इंद्रियां शिथिल हो जाती, फिर नाम जप में नहीं लगती। तो छठदम शील, विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर, सज्जन धर्मा, छठवीं भक्ति का वर्णन किया। ऐसे वो बहुत कार्य, जिन कार्यों से इंद्रियां शिथिल होकर भगवान में न लगे, प्रेम प्राप्ति के उपासक को सावधान रहना है। मृदु मृदु कार्य करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए, हमारा नाम न छूटे, ऐसी पशुता हमारे आचरणों में, हमारे चिंतन में ना पावे कि नाम छूट जाए। अपने आप आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। तुम एकाग्रता की चिंता मत करो, तुम केवल नाम जप की चिंता करो। हमारी तो प्रार्थना है 24 घंटे में और जो साधन करो करो, गीता पाठ करो, भागवत पाठ करो, जो भी आप, लेकिन 3 घंटे केवल भजन के लिए दे दो हमें। 3 घंटे केवल भजन, केवल भजन करेंगे 3 घंटे, ऐसा सब। फिर आप देख लेना और सब साधन करो, बीच बीच में नाम। 3 घंटे का नियम बना लो कि जब 3 घंटे हम करेंगे, 24 घंटे में 3 घंटे जप के लिए। इसी जन्म में तुम्हें लाभ दिखाई देने लगेगा। 3 घंटे। उपासक, जिस माला में बार बार ऐसे जप किया जाता है उसमें भागवतिक शक्ति जागृत हो जाती है। हम जिस माला से जप करते हैं उससे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की सामर्थ्य आ जाती है। इसलिए जो गुरु प्रदत्त माला है जिंदगी में ना बदली जाए। अगर मन का टूट गया है तो नया मन का डलवा लीजिए, माला टूट गया तो पुनः गुहा लीजिए, उसको जिंदगी में न बदला जाए जो गुरु प्रदत्त माला है। सावधानी से। बोले बंदर ले गया, भाई अगर हमको बंदर ले जाएगा तो माला ले जाएगा? नहीं, माला ऐसे नहीं ले जाएगा, क्योंकि माला हमारी छाती से लगा है। हमने आपको बताया माला को बहुत संभाल के, माला हमारी भगवत स्वरूप है, गुरु प्रदत्त है, हमारा जीवन है, उसको कैसे संभाल कर रखेंगे? अगर आपके जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो कैसे संभालोगे? बार बार हाथ वहीं रहेगा कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चला ना जाए। आप ऐसे थोड़ी रख देंगे बैग। ऐसे माला पर आपकी मात्र बुद्धि। कैसे बंदर ले गया, कैसे माला छूट गई, कैसे? किसी किसी की माला पड़ी दिखाई देती तब लगता कैसा उपासक है, माला जमीन में छोड़ करके चला गया, उसको ज्ञान नहीं। कैसा उपासक कैसा है? माला कैसे छूट गई, तुम्हारे कदम कैसे आगे बढ़ गए, आपने चेक नहीं किया कि आपकी माला कहां है? इतना होश नहीं है। या तो अवधूत स्थिति को प्राप्त हो या तो बिल्कुल प्रमाद स्थिति को प्राप्त हो। अवधूत तो बनना बड़ी कठिन बात है। हाँ, नाटक भले कर लो। माला को भगवत स्वरूप गुरु प्रदत्त, जैसे गुरु प्रदत्त वाणी है ना, जो हमें गुरु जी ने दी थी, सिंहासन में विराजमान है, प्राण से भी अधिक प्रिय, जहां हमारा जीवन धन पादुका जी विराजमान, गुरु की वही वाणी विराजमान है। वाणी जी, माला जी, जब कभी तो नहीं तो विराजमान है वो माला, वो वाणी, गुरु प्रदत्त जो हमें जीवन धन प्राप्त हुआ, वो कभी किसी को छूने का भी अधिकार नहीं। जब तक हम छू सकते तब तक वो सेवा हमारी। माला भगवत स्वरूप है। माला जीवन में नहीं बदलनी चाहिए, जो गुरु प्रदत्त माला है। कीर्तन एकाग्रता पूर्वक, तन्मयता पूर्वक किया जाए
तो भगवान को आकर्षण करने की शक्ति कीर्तन में है। मिलकर यदि कीर्तन किया जाए, तुमुल ध्वनि हो जोर से, तो उस कीर्तन में जगत मंगल करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। बड़े सात्विक भावों का आविर्भाव होता है। कीर्तन के द्वारा बहुत जल्दी परमार्थ का लाभ मिलता है और प्रभु का साक्षात्कार भी होता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जोई नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। हरि कृपा करी तो नाम का रूप धारण करके आपकी जिह्वा में आ गए। जोई नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। स्वयं श्री हरि नाम रूप धारण कर हमारी जिह्वा में आ गए। जब तक पाप रहेगा तब तक नाम में प्रेम और सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहो और सहते रहो, जैसी आपकी हृदय की स्थिति हो, विचलित मत हो। नाम जप का ऐसा प्रभाव देखा है कि पास बैठे व्यक्ति में जबरदस्ती नाम जप शुरू हो जाए, ऐसा नाम जप का प्रभाव। साधक नाम जापक है तो जो उसके सानिध्य में आएगा जबरदस्ती जप प्रारंभ हो जाएगा। जैसा बताया पूज्यपाद बाबा के जब चरण तो चापते तो मशीन जैसे मंत्र चलने लगता। जब किए बिना ना रहा जाए तब समझना चाहिए कि जप में हमारी रुचि हो रही। जब खाना पीना कोई भी कार्य जप में परेशानी पैदा करे तो रोक दे। कवल रुक गया, नाम चल रहा है, फिर शुरू किया। इसीलिए कहा है कि मौन। खाना पीना हर क्रिया नाम जप के सहित, उसे कहते हैं जप निष्ठ उपासक। जप निष्ठा ही सबसे बड़ी निष्ठा है। अन्य साधनों में तो देखा गया है मन का रंजन हो जाता है, मन अपनी खुराक ले लेता है अन्य साधन, लेकिन नाम जप में मनोरंजन नहीं होता। मन का विषय, मन का जलना होता है। और नाम जपने वाला साधक निवृत्ति मार्ग का अंदर से पथिक हो ही जाएगा। नाम जपने वाला साधक भगवत प्राप्ति कर ही लेगा। नाम जप सबसे मुख्य है पर सबसे कठिन है नाम जप निरंतर करना। हम तो ये कहते हैं कि और सब कुछ करने में सरलता है, पर नाम जप करने में बहुत कठिन। बाबा कह रहे हैं नाम जप में यदि प्रेम हो गया तो तुम्हारी सब सार्थक हो जाएगी सेवा, जो भी आपकी गृहस्थी विरक्ति, जो भी। नाम और शरीर से सेवा, ये दोनों बड़े सूक्ष्म विषय है। शरीर से हर कर्म भगवत सेवा और नाम